वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है होप ऑफ एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज हम स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन की एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, चैंसू अपने मास्टर को बचाने के लिए अपने लाइफ तक सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके वजह से चैंसू की मास्टर यानी एलेक्स बहुत ही गुस्से में आ जाता है और चैंसू की मौत के लिए जितने भी लोग दोषी थे उन सभी को ऑन द स्पॉट खत्म कर देता है। और इसके बाद स्काई में बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जिनको देखकर लग रहा था कि वो लोग एलेक्स को मारने के लिए आए थे। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उन लोगों में से एक जिसका नाम योन था, वो जेट शॉट सेक की लीडर को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर एलेक्स से कहता है, तुम मेरे ही सामने मेरे ही सेक की मेंबर को कैसे मार सकते हो, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब एलेक्स योन से कहता है, अगर ये तुम्हारे जेट शॉट सेक की मेंबर है तो इसने यहाँ पर जो भी किया है इसके लिए तुम्हें भी मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा। अब ये सुनकर योन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर एलेक्स से कहता है, एक तो तुमने मेरे भाई को मारा है और ऊपर से मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने ये सब कह रहे हो? तुम्हारे सामने अभी जनरल सेन खड़े हुए हैं जो कि अकेले ही 36 रूलर्स की हेड है और इम्परर यू के सिवा कोई भी इनके ऊपर नहीं है। अब जनरल सेन उसे चुप करा देता है और खुद एलेक्स को एक होलोग्राम दिखाते हुए उससे पूछता है, क्या तुम इस पर्सन को जानते हो? जिसे देखकर एलेक्स कहता है, हु यान, जिसने बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान लिया था, इसीलिए इसको मार दिया गया था। अब जनरल सेन कहता है, और इसे तुमने ही मारा था और इसके मतलब सेंट्रल रियल्म्स की सारे ट्रेजर्स तुम्हारे पास ही है और मैंने ये भी सुना था कि तुमने उन ट्रेजर्स को अपने अंकल के पास छुपा कर रखा है, तो तुम मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे अंकल कहाँ पर छुपा हुआ है। अब एलेक्स ये सब सुनकर कहता है, अच्छा तो तुम लोग ये सब उन ट्रेजर्स के लिए कर रहे हो और तुम लोग मेरे अंकल फैंक से भी मिलना चाहते हो, तो ठीक है, तुम लोगों को उनसे मिला ही देता हूँ। अब एलेक्स अंकल फैंक की उस पपेट को वहां पर बुला लेता है जो एक लाइटनिंग के साथ वहां पर एंट्री लेता है और इस पपेट के साथ अंकल फैंक खुद भी कनेक्टेड थे। अब अंकल फैंक वहां पर आते ही उनसे कहता है, अच्छा तो अब बताओ कौन मुझसे मिलना चाहता था। अब अंकल फैंक की उस पपेट को वहां पर देखकर सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि अंकल फैंक की वो पपेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। अब जनरल सेन कहता है, घबराओ मत, ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, इसलिए इन पर अटैक करो। अब ये कहते ही उनमें से कुछ लोग उन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। अब एलेक्स और अंकल फैंक भी अपना बुक ऑफ विस्ट को यूज करते हुए वहां पर बहुत सारे विस्ट को बुला लेता है और उनके साथ मिलकर अटैक कर देता है। अब उन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाता है जहां पर एलेक्स और अंकल फैंक बहुत ही आसानी से उन लोगों को मार रहा था। तो ये देखकर जनरल सेन अपने दोनों जनरल से कहता है, तुम लोग आगे बढ़ो और उन दोनों को खत्म कर दो और उन दोनों को खत्म करने के बाद उस ट्रेजर को भी मेरे पास लेके आना। अब युआन और वो दूसरे वाले जर्नल जिसका नाम जुआन था, वो दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ अंकल फैंक और एलेक्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब एलेक्स युआन के साथ फाइट कर रहा था लेकिन युआन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो अपने एक फॉर्मेशन की मदद से एलेक्स को पकड़ लेता है और उसे खत्म करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। तो अब अंकल फैंक ये देखकर उसके सामने आ जाता है और युआन से फाइट करने लगता है, लेकिन अंकल फैंक भी ये नोटिस करता है कि युआन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब युआन अंकल फैंक को भी पीछे कर देता है। तो अब ये देखकर एलेक्स भी समझ जाता है कि सामने से वो लोग उनके साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अब अंकल फैंक और एलेक्स तेजी से पीछे हटना शुरू कर देते हैं और पीछे की तरफ जाते हुए एलेक्स अंकल फैंक की उस पपेट के अंदर कुछ हाई ग्रेड रेड स्टोन को फिर से डाल देता है, जिसके वजह से अंकल फैंक की पावर फिर से बूस्ट हो जाता है। अब ये देखकर जनरल सेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो अपने साथियों के साथ मिलकर उन लोगों को पकड़ने के लिए एक गोल्डन एरे फॉर्मेशन क्रिएट करने लग गया था। तो अब उस फॉर्मेशन को देखकर अंकल फैंक बहुत ही तेजी के साथ उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से जनरल सेन की बहुत सारे साथी भी मारा जाता है। इसके बाद अंकल फैंक अपना विस्ट ऑफ बुक को अपने पास वापस ले लेता है और एलेक्स को लेकर वहां से बहुत ही तेजी के साथ जाने लगता है। तो अब वो तीनों भी इन लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं। अब उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए एलेक्स और अंकल फैंक भी अपना फुल स्पीड को यूज करने लग गए थे, लेकिन उन लोगों की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा था। तो अब ये देखकर एलेक्स भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि रेड स्टोन की पावर भी कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद अंकल फैंक भी यहाँ से गायब हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, अगर मैं अपना बीस्ट का यूज करता हूँ तो शायद मुझे एक मौका मिल जाए। अब एलेक्स और मास्टर फैंक भागते हुए अचानक ही रुक जाता है और फिर स्क्रॉल ऑफ बीस्ट को यूज करते हुए बहुत ही तेजी के साथ कोंगलैन को बाहर बुला लेता है और कोंगलैन भी बाहर आते ही एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लग जाता है और उस फॉर्मेशन की एनर्जी लेवल भी बहुत ही ज्यादा हाई था। और अब कोंगलैन उस फॉर्मेशन को रेडी करते ही एलेक्स को कहता है, मास्टर मैं रेडी हूँ। जो सुनते ही एलेक्स अपने शॉट के अंदर उस फॉर्मेशन की पूरी एनर्जी को स्टोर कर लेता है और फिर उन लोगों के तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है और उस अटैक को रोकने के लिए जनरल जुआन अकेला ही सामने आ गया था, लेकिन वो भी उस अटैक को रोक नहीं पाता है और वहीं पर मारा जाता है। अब एलेक्स
एलेक्स और अंकल फैंग अलग अलग दिशा में भागने लगता है। तो ये देखकर वो दोनों अंकल फैंग को पकड़ने के लिए जाता है क्योंकि वो ट्रेजर अंकल फैंग के पास ही था। अब वो दोनों अंकल फैंग की पीछा करते हुए अंकल फैंग के ऊपर अपने अपने सबसे पावरफुल अटैक को परफॉर्म कर देता है। लेकिन तभी अंकल फैंग वहां से टेलीपोर्ट होकर फिर से एलेक्स के पास आ जाता है। असल में ये एलेक्स का ही एक चाल था ताकि वो अपने आप को उन लोगों से जिंदा बचा सके। अब सीन चेंज होता है और हम एलेक्स को एक शांत जगह पर देखते हैं जहाँ पर लिली भी थी। अब लिली एलेक्स को थैंक्स कहती है उन्हें एलेक्स का इमोर्टल पैलेस में भेजने के लिए और उन लोगों को हेल्प करने के लिए। अब ये सुनकर एलेक्स उससे कहता है ये सब कुछ मेरे वजह से शुरू हुआ है, इसीलिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है और मैं उनसे अपने स्टूडेंट चैंसू की बदला तो लेके रहूंगा। तो अब ये सुनकर लिली को भी एलेक्स की फिक्र होने लगता है, इसीलिए वो एलेक्स को समझाते हुए कहती है मास्टर आपको ये सब अभी के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरे सिल्वर स्टारिंग सिस्टम एम्परर यू के अंडर आते हैं और वो लोग बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है, बल्कि वो लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और वो लोग आपको बहुत ही ज्यादा हार्म कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर एलेक्स उससे कहता है तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। अब एलेक्स लिली से कहता है कि तुम्हें अभी के लिए इस प्लैनेट को छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि ये प्लैनेट अब तुम्हारे लिए सही नहीं है और यहाँ पास ही में एक टेलीपोर्टेशन एरे है, तुम उसकी मदद से इस प्लैनेट को छोड़ दो। अब ये सुनकर लिली कहती है लेकिन मास्टर आपका क्या आप मेरे साथ नहीं चल रहे हैं? तो अब ये सुनकर एलेक्स उससे कहता है तुम मेरा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जाने के बाद मेरा आइडेंटिटी चेंज कर लूंगा और फिर मेरा बचा हुआ काम खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो अब लिली भी जाने के लिए मान जाती है। अब सीन चेंज होता है और हमें एम्परर यू की पैलेस दिखाया जाता है और एम्परर यू को उस बुक ऑफ बीस्ट के बारे में पता चल गया था और वो भी उस ट्रेजर को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो उन दोनों को ऑर्डर देता है कि उस ट्रेजर को ले आए। तो अब जनरल इवान सामने आकर उनसे कहता है मास्टर हम आपके लिए उस ट्रेजर को ले आएंगे, लेकिन आपको इसके लिए सभी टेलीपोर्टेशन एरे को क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो एलेक्स उन टेलीपोर्टेशन एरे की मदद से इस प्लैनेट से भाग जाएगा। तो अब एम्परर यू भी उनको परमिशन दे देता है और इसी के साथ इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।